नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश नोटों पर सियासत में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान के बाद नोटों पर फोटो की मांग तेज हो गई है। उन्होंने नोटों पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर लगाने की मांग रखी थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान भी आया। अब इस मामले में बसपा की ओर से एक नई मांग रखी गई है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने बुधवार को एक ट्वीट कर नोटों पर फोटो को लेकर एक नई मांग रख दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्धारित और प्रस्तुत दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया था। इसलिए अगर किसी की तस्वीर होनी ही है तो वो बाबा साहेब की तस्वीर होनी चाहिए। भारतीय करेंसी पर दरअसल सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था, दीपावली के पूजन के दौरान मन में एक भाव आया, भारतीय करेंसी के ऊपर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर हो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करना मात्र से केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी। उसके लिए बहुत सारे उपायों की जरूरत है, लेकिन उन उपायों का फल तब मिलता है जब देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। बात यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी ट्वीट कर एक मांग रख दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नए नोटों की श्रृंखला पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर क्यों नहीं। एक तरफ महान महात्मा और दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर अहिंसा, संविधानवाद और समतावाद के अद्वितीय संघ में विलीन हो रहे हैं, जो आधुनिक भारतीय प्रतिभा को पूरी तरह से जोड़ देगा। देखा जाए तो मनीष तिवारी ने अपने बयान के जरिए बसपा की मांग को ही रखा है। दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम के इस बयान को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा एक ढोंग करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक मंत्री देवी देवताओं का मजाक उड़ा चुका है और आज वो हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। संबित पात्रा ने सवाल पूछते हुए कहा कि ये व्यक्ति किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने कहा था, मैं तो उस राम मंदिर में पूजा करने नहीं जाऊंगा, लेकिन आज ये केजरीवाल यू टर्न ले रहे हैं। स्वास्तिक चिन्ह को झाड़ मारने का काम किया था। उनका ट्वीट आज भी हमारे पास है। आज वो ही अरविंद केजरीवाल इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो नोटों पर अब सियासत जमकर होती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल के जरिए हुई, जब उन्होंने ये बयान दिया कि जो नोट होते हैं, जो करेंसी है भारतीय करेंसी, उस पर लक्ष्मी जी की और भगवान गणेश की फोटो होनी चाहिए। जिसके बाद लगातार जो राजनीति है इस मुद्दे पर हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संबित पात्रा उन्हें घेरने में लगे हुए हैं कि आज केजरीवाल जो हैं हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं इस तरह की बयानबाजी करके। और उनका ये भी कहना था कि उन्हीं की पार्टी के मंत्री देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, इस तरह के बयान देते हैं और वो खुद इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि वो लोगों के सामने अपने आप को बेहतर दिखा सके और हिंदुत्ववादी होने का अपना ड्रामा कर सके। इस तरह की तमाम बातें संबित पात्रा ने उनके लिए कही। तो वहीं मनीष तिवारी ने भी इस पर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो इस पर होनी चाहिए। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे का भी ट्वीट आया इस मामले को लेकर और उन्होंने भी मनीष तिवारी की बात को ही दोहराया है। और इसी दौरान हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। राजेश सिंह जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा जयकरण वर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव निगम आप प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले संजीव निगम जी, आप ही के पास मैं आऊंगी। देखिए, क्योंकि शुरुआत इसकी अरविंद केजरीवाल ने ही करी थी, जब उन्होंने कहा कि नोटों पर माता लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए, भगवान गणेश की फोटो होनी चाहिए और इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर खेल रही है, तो सियासत भी पुरजोर तरीके से हमें होती हुई दिखाई दे रही है। मनीष तिवारी का भी ट्वीट आया है। इसके अलावा जो मायावती के भतीजे हैं उनका ट्वीट भी सामने आया है कि भीमराव अंबेडकर की फोटो होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, आप बताइए जयरा जी, आपका क्या कहना है? एक सुझाव दिया है जी, एक आम आदमी पार्टी है। नहीं, ये जो सुझाव दिया है मेरा तो देखिए क्या ही कहना होगा। लेकिन देखिए संजीव जी, ये होता है ना कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो इस तरह की बयानबाजी ज्यादा हो जाती है। और संबित पात्रा आपको घेर रहे हैं इस बात को लेकर कि आप हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। जयरा जी, चुनाव तो 12 महीने आते हैं, बताइए किस महीने चुनाव नहीं होता पूरे इतने बड़े भारतवर्ष में? किसी महीने नहीं थे इन दिनों तो गुजरात चुनाव में ही आप लोग ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं गुजरात चुनाव जीतने की।
जयरा जी त्योहार जो होता है दीपावली का साल में एक बार ही आता है, ये तो हर महीने नहीं आता। दीपावली का मौका था, दीपावली का भी फेस्टिवल चल ही रहा है, आज भाई दूज है। अभी दीपावली पर्व 5 दिन चलता है, तो दीपावली के दिन जब पूजा के वक्त उनको ऐसा आया है कि अगर ऐसा हो तो इससे तो उन्होंने अपने साथियों का चर्चा की और चर्चा करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताया, लोगों को सुझाव दिया और कहा कि प्रधानमंत्री को दिखूंगा, तो ये एक सिखावट तो अगर ऐसा है तो काम तो सारे हर व्यक्ति को वही करने पड़ेंगे। किसी भी दिशा में आप कोई कार्य करने जाते हैं, हम भी जाते हैं, घर से प्रणाम करके निकलते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर ऐसा हो तो एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करेगा। जैसे कोई काम आप करने जाते हैं, करते तो आपकी लगन, मेहनत और उससे मशक्कत से ही था, लेकिन आपको एक कैटलिस्ट का काम करेगा, आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, आप अपने कार्य में अच्छे से उस दिशा में अच्छे से बढ़ सकेंगे। ये कोई गलत भावना नहीं है और करने में क्या बुराई है। इस तरह मजबूती से सरकार बैठी हुई है, केंद्र में ये इन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए और ये चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। अच्छी चीज है, इसमें भारतवर्ष की भी तरक्की है, भारतवर्ष की भी तरक्की, कोई अरविंद केजरीवाल का कोई निजी तरक्की की बात नहीं। चलिए ठीक है, राजेश सिंह भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं। राजेश सिंह जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि संबित पात्रा ने पूरी तरीके से घेरा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को उनके इस बयान के बाद, लेकिन अब संजीव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वो तो उनके दिमाग में एक आइडिया ऐसे ही आ गया और चुनावों से जोड़ने पर कह रहे हैं कि चुनाव तो हर साल ही आते रहते हैं। आपको क्या लगता है आखिर इस तरह की बयानबाजी सियासत नोटों पर क्यों हो रही है? ये तो पहले से ही हम लोग कहते हैं कि ये नौटंकीबाज है, बहुरूपिया है। ये तो पहले में है ना। ये तो चुनाव के लिए राम नाम का चोला ओढ़ लेते हैं, कभी श्री लक्ष्मी दास का चोला ओढ़ लेते हैं। ये लोग तो कुछ करने वाले नहीं है ना। ये तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं कि हम क्या करें कि चुनाव जीते। अब ये पहले तो स्कूल की बात करते थे, अभी आपने देखा कि 15 अगस्त के पावन उत्सव पर इन्होंने बड़ी लंबी लंबी बात किया कि सिंगापुर क्यों विकसित देश है, चाइना क्यों है, बहुत सारी चीजें बता रहे थे। अब ये चले आए कि हर शिविर गणेश का अगर फोटो लगा दिया जाए तो फिर देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। ये तो किंग कर्तव्य विमूढ़। अभी तो ये भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही निकाल रहे थे, कह रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। वहाँ पे हमारी नानी ने कहा है कि वहाँ पे भगवान राम नहीं है। तो ये तो ऐसे अभी हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज दे रहे थे, तो जो उनका डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तक तो हिंदू देवी देवताओं को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को, भगवान शिव को, भगवान राम को भी ये देवता ही मानने के लिए तैयार नहीं थे, भगवान ही मानने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसा शपथ ले रहे थे। अभी तक वो पार्टी में बने हुए हैं गौतम जी। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर ये हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि संबित पात्रा ने भी यही बात कही थी कि आपको यही वजह लग रही है क्या इस बयान के पीछे? जायरा जी, पूरे देश की जनता जानती है कि असली हिंदू कौन है और नकली हिंदू कौन है। ये कारिनेमी को अगर ये राम राम करेंगे और चोला ओढ़ लेंगे लक्ष्मी गणेश का, तो थोड़ी देश की जनता स्वीकार कर लेगी कि हिंदू है। ये तो आतंकवादी और मुस्लिम राष्ट्र 2027 तक बनने का जो मुहिम चल रहा है उसके समर्थक है ना। इनको हिंदू, ये तो बगुला है, बगुला होता है, भगत होता है। तो ये बगुला भगत है, ये देखते रहते हैं चुनाव के लिए हमें कौन सी मछली पकड़नी है, क्या करना है, तो ये अपना चूल्हा बदलते रहते हैं। नहीं, देखिए चुनाव आते हैं तो फिर आप लोग भी कई तरह के दावे वादे करते हैं। हिंदुत्व का कार्ड खेलने का आरोप तो बीजेपी पर भी अक्सर लगता है और कहा जाता है कि राम मंदिर के नाम पर ही लगातार आप लोग वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। जयरा जी, हम तो हिंदुत्व का कार्ड नहीं खोलते हैं। हम तो जब से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब से जनसंघ को लेकर चले तब से हमारा नारा रहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो भव्य राम मंदिर का निर्माण वहाँ पे हो रहा है। हम कोई कार्ड नहीं खेलते हैं जयरा जी। चलिए ठीक है, इस तरह के आरोप आपके ऊपर भी लगते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी वापस आपके पास। जयकरण वर्मा जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयकरण जी, आपको क्या लगता है जो सियासत अब नोटों पर यहाँ पर हो रही है, कांग्रेस का उसको लेकर क्या स्टैंड है? क्योंकि मनीष तिवारी कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर होनी चाहिए अब नोटों पर। नहीं जयरा जी, देखिए कि आजादी के समय पर भी संघ ने कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ नहीं दिए और आजादी के बाद उनके विचारों से उनकी नफरत साफ जाहिर है। जिस नफरत को संघ कभी
गांधी जी के विचारों पर अपनी हावी नहीं हो पाई या अपने विचार नहीं डाल पाई। आज उनके विचारों को कुचलने के लिए, आज उनके शिष्य के रूप में काम कर रहे, बी टीम के रूप में काम कर रहे केजरीवाल साहब ने अपने दिल्ली प्रदेश से और पंजाब प्रदेश से गांधी जी के चित्र को हटा करके ये संदेश देने का काम किया है कि असली हिंदू कौन है, संघ को चलाने वाला कौन है, या हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के हर उस मुद्दे पर खड़े हैं जो संघ और भाजपा नहीं कर सकती, वो केजरीवाल साहब करके दिखाना चाहते हैं। ये केजरीवाल साहब का प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं, ये नफरत दर्शाता है, क्योंकि कल केजरीवाल साहब ये भी कह सकते हैं बीजेपी और संघ को खुश करने के लिए कि गांधी जी के सामने गोडसे की भी फोटो लगाने की वो मांग कर सकते हैं। ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि केजरीवाल साहब चर्चा में बने रहने के लिए वो कुछ भी बयान दे सकते हैं। आज उन्होंने जिन देवी देवताओं के नाम को लेने का काम किया, उनका मकसद उनके सम्मान में नहीं है, उनका मकसद अपने नाम को उछालना है। उनका मकसद ये है कि किसी प्रकार से हम हिंदुत्व के बड़े चेहरे हो जाएं, क्योंकि केजरीवाल साहब बड़े ही बुद्धिजीवी हैं। उनको लगता है कि अब संघ की बात पर, मोदी की बात पर अब जनता नहीं, तो आपको क्या लगता है डॉक्टर है। भीमराव अंबेडकर की फोटो होनी चाहिए क्या नोटों पर? मैं कह रहा हूं जारा जी, मेरा बड़ा ही जिम्मेदारी के साथ मैं आपके डिबेट पर कहना चाहूंगा कि देखिए, आज मुद्दा भटकाने के लिए जब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, तब आज हम फोटो बदलने और लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए, देवी देवता हमारे आराध्य हैं, वो हमारे पूजनीय हैं, वो हमारे हृदय में बसने वाले पूज्य लोग हैं। उनको जी बिल्कुल, लेकिन आपकी पार्टी भी तो इसी तरह की बातें कर रही है ना, आप लोग भी अछूते नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारे देश का मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, तो देश में जयकरण वर्मा भी झूठ के आदी हो सकते हैं। हमारे पास भी उनके कुछ न कुछ आचरण आ सकते हैं। केजरीवाल के पास तो पूरे आ चुके हैं, झूठ बोलने में मोदी जी से 100 कदम आगे निकल चुके हैं। आज उनको हिंदू धर्म से, देवी देवताओं के सम्मान से कोई लेना देना नहीं। बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, अभी चंद मिनटों पहले मैं देख रहा था दिल्ली में वो मीडिया बंधुओं से बात करते हुए कह रहे थे कि भारत सरकार के मंत्री आकर के दिल्ली में मुझे गाली देने का काम करते हैं, मुझे डरवाने धमकाने की बात करते हैं। जब मीडिया बंधुओं ने उनके नहीं, आप आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने क्या इस बारे में कह रही है? कांग्रेस, क्योंकि मनीष तिवारी ने ये बात कही है ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो होनी चाहिए, उस पर आप नहीं जवाब दे रहे हैं। कि जयकरण वर्मा लगातार आरोप लगा रहे थे आप लोगों के ऊपर कि सियासत की वजह से इस तरह की बयानबाजी आप लोग कर रहे हैं। देखिए, टाइमिंग हर चीज की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और अभी हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, इसलिए और ज्यादा आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि इसी चीज को ध्यान में रखकर ही ये बयान यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इसमें गुजरात की बात कहां से आ गई, आप मुझे ये बताएं। जो नोट छपेगा वो कैसे गुजरात में चलेगा? हमने पूरे भारत के लिए बात कही है, भारत के उत्थान की, भारत की तरक्की के लिए बात कही है ना। अगर ये नोट सिर्फ गुजरात में चलने वाला होता, सिर्फ गुजरात की बात होती, आपकी बात में मान लेता, बिल्कुल सही था। अगर ये करेंसी डेवलप होगी, जो नई करेंसी छपती है और उसमें अगर ऐसी व्यवस्था की जाती है, तो ये पूरे भारत के लिए होगा, हम सब भारत के लोग के लिए बेनिफिट होगा, अच्छा होगा, अच्छी शक्तियां आएंगी, हमें तो नई ऊर्जा का संचार होगा। तो इससे गुजरात का तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो भारत में ही गुजरात आता है, तो जब भारत में होगा तो अपने आप गुजरात में भी फायदा पहुंचेगा ही इसका। आता तो है, लेकिन ना तो इससे कोई चुनाव से मतलब है, ना इसका सिर्फ गुजरात से। तो गुजरात में भी होगा तो पंजाब में भी होगा, दिल्ली में भी वो नोट चलेंगे, सब लोग रखेंगे। तो ये तो एक विचार आया है, और इस विचार को जो है अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो इसमें, और ये सब देखिए, राजनीति में पॉजिटिवली तो बहुत ही कम चीजों को लिया जाता है, बयानबाजी ही ज्यादा होती है और आरोप ही ज्यादा लगाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हमें तो राजनीति, देखिए, अगर हम राजनीति करते होते तो शायद हम पार्टी भी नहीं बना पाते। हमें तो काम करना था, हमें तो लोगों के लिए एक बदलाव लाना था। एक आम आदमी जिसको कहते हैं, निचले स्तर के व्यक्ति को सारी सुविधाएं, वो सब कुछ मिले, जो कि बड़े बड़े मंत्रियों को मिलती है, बड़े बड़े लोगों को मिलती है। बिजली की सुविधा है, इलाज की संजीव जी, संबित पात्रा ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी कि वो राम मंदिर में नहीं जाएंगे, वहां पर दर्शन नहीं करेंगे, और इसके अलावा अभी राजेंद्र पाल गौतम आपकी पार्टी के थे, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, इस तरीके के बातें कर रहे थे मंच पर, और अब आप लोग देवी देवताओं की फोटो लगाने की बात कर रहे हैं नोटों पर।
भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है। इसमें हर प्रकार के धर्म को मान्यता मिली हुई है। सब लोग पूजा आस्था अपने अपने हिसाब से करते हैं और हर एक पार्टी में मैं समझता हूँ सभी लोग होते हैं और होने भी चाहिए। तो अगर हमारी पार्टी में जहाँ तक राजेंद्र पाल गौतम की बात कर रही हैं तो वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो मानने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, कोई साथी कोई इस्लाम को मानता है, कोई तो गुरु नानक के ऊपर मानता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम जी जो है वो बाबा अम्बेडकर साहब की जो है, भीमराव अम्बेडकर साहब की जो प्रतिज्ञा हुई थी 1956 में, उसको दोहरा रहे थे। तो उसमें कोई ऐसी, लेकिन उसके बावजूद, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन ले लिया है फिलहाल पार्टी ने। नहीं, इसमें कोई एक्शन वाली बात मत करिए। अगर हमारे नेता अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई अटैक करेगा, कोई उसको जो है एक माध्यम बना करके उनके ऊपर, तो उन्होंने स्वयं स्वेच्छा से कहा नहीं, हम पीछे हट जाते हैं। हाँ, लेकिन आप हमारे नेता को बदनाम करने की कोशिश करोगे, आप हमारी पार्टी को बर्दाश्त करने की कोशिश करोगे, तो ये बात बर्दाश्त नहीं हो जाएगी। उन्होंने स्वयं स्वेच्छा से अपने आप को अलग कर लिया। अगर दूसरों को एतराज है, अगर आप इसको एक मुद्दा बना करके साहब हमारे गुजरात की जो है सफलता के ऊपर आप कुछ आँच आने दोगे, तो वो अलग हो गए, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर चलिए ठीक है, राजेश सिंह जी आपको क्या लगता है, ये कह रहे हैं कि चुनावों से जोड़कर हम ये नहीं किया है, एक थॉट दिमाग में आया अरविंद केजरीवाल के, इस वजह से यहाँ पर इस तरह का बयान सामने आया है उनका, और ये पूरे भारत देश के लिए बेहतर होगा अगर ऐसा होता है तो। राजेश सिंह जी, किन कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पहले तो ये स्कूल की बात करते थे। हाँ, तो दिल्ली में जब ये 500 स्कूल की बात की थी तो वहाँ पे स्कूल तो ये खोल नहीं पाए, तो गुजरात में गए, अब उनका स्कूल मॉडल चल नहीं पाया। उसके बाद विकास की बात किए तो इनको लगा कि मोदी जी ने इतना विकास कर दिया कि उसके सामने तो मैं ठहरता ही नहीं हूँ। तो ये अपना बहुरूपिया वाला रूप बदलते रहते हैं, नौटंकीबाजी वाले लोग हैं ये अरविंद केजरीवाल जी। ये जाते हैं बिजनेस क्लास में और बैठते हैं ऑटो में और फिर वापस आते हैं बिजनेस क्लास में। ये पूरे देश की जनता, गुजरात की जनता इनके चोला खोला दोनों को समझ चुकी है। तो ये लोग बगुला भगत है, ये समय आने पर ये अपना रूप बदलते रहते हैं। काल लेने के वंशज हैं ये लोग, और ये लोग न राम के भक्त हैं, न श्री गणेश के भक्त हैं, न लक्ष्मी माता के भक्त हैं। ये लोग केवल तुष्टीकरण के भक्त हैं। और ये इन लोगों का 2047 तक जो मुस्लिम प्रेम चल रहा है ना, देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का, उसी के साथ है। जनता समझ रही है, काल को सजा देने के लिए नहीं तो वो आप लोगों पर यही इल्जाम लगाते हैं कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अरे जाना जी, हम करते नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पे काम करते हैं। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, 70 हट गया, वो तो हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हमारा वो तो मेन मुद्दा रहता है चुनाव लड़ने का। बात से थोड़ी है, तो शुरुआत से हम बदलते थोड़ी थोड़ा, कभी हिंदू देवी देवताओं को गाली दे और फिर कभी लक्ष्मी गणेश का फोटो लगवाए जो है नोट में, और कभी जो है कि हमारी तुलना से। देखिए अब शब्द तो देखिए किसी ने नहीं कहे, इस तरह का आप अल्फाज इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। कहिए जयकरण वर्मा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जारा जी, गोडसे प्रेमी केजरीवाल साहब का जो विचार है वो जग जाहिर हो चुका है। देखिए केजरीवाल जी का दलितों से जो नफरत है, मुसलमानों से, पिछड़ों से जो नफरत है, वो उनके चाल और चरित्र सब उजागर हो चुके हैं। मैं इस बार कह रहा, अभी आपके देखा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि किस प्रकार से वो जिसको इन्होंने मंत्री पद से भगाने का काम किया, हटाने का काम किया था, अपनी बचाव करने का काम कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं दलित समाज हमसे पूरे देश में नाराज ना हो जाए। मुस्लिम समाज के बारे में भी आपने देखा कि इनके एक उप मुख्यमंत्री ने गुजरात में जब मीडिया बंधुओं ने उनसे प्रश्न किया बिल्किस बानो से मिलने जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, जिसको बिल्किस बानो से मिलना है वो मिले, हमारा काम ये नहीं है। इससे इनका दलितों पिछड़ों से नफरत जग जाहिर होती है। वो इस प्रकार से केजरीवाल साहब और संग इस नाते परेशान है, क्योंकि जारा जी हमारे देश का बहुत बड़ा वर्ग जो हिंदू है। जयकरण वर्मा जी, आप इससे पहले भी लगातार अरविंद केजरीवाल को घेर रहे थे और अब फिर से आप वही बातें कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने आपसे पहले भी ये सवाल पूछा था कि मनीष तिवारी ने जो कहा है कि अंबेडकर की फोटो होनी चाहिए, उस पर आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। जारा जी, आप बात मेरी समझ नहीं, मैंने एक बात कह दिया कि जिस देश का प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहा हो तो मैं भी कल झूठ बोल सकता हूं। मेरे अंदर भी उनके कुछ आदेश, अक्ल कुछ घुस सकती है। क्या झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री?
प्रधानमंत्री जी जो झूठ बोल रहे हैं उन्हीं का पूरा रूपरेखा जो है, या बोलचाल की भाषा जो है, वो केजरीवाल साहब में बोलने का काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्या चाहता था। देखिए, दलितों पिछड़ों को जिस प्रकार से संघ भाजपा और केजरीवाल साहब जिस प्रकार से इनको नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि आज पूरे देश में हिंदू समाज हिंदुत्व से, जो संघ का हिंदुत्व है, केजरीवाल का हिंदुत्व है, भाजपा का हिंदुत्व है, उससे किनारा करना चाहता। वो जानता है, हिंदू जानता है कि केजरीवाल का जो हिंदुत्व है वो हमें, अगर जो हम बाबा साहब की बात करेंगे तो हम मंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। वो जानता है कि अगर जो हम रोजगार की बात करेंगे तो हम पर लाठियां बरसेंगी। वो जानता है कि संघ हमें कहीं बैठने नहीं देगा, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर हमसे वोट लेने का काम करेगा। तो इस देश का बहुत बड़ा हिंदू अब अपने आप को संघ, केजरीवाल और भाजपा के नीतियों से खपा होकर के वो किनारा करना चाहता है। भाजपा को उनका हिंदुत्व मुबारक हो, हम हिंदू समाज लोग अलग से एक अपना ग्रुप बना करके, अपनी एक अलग हैसियत बना करके। ठीक है, चलिए संजीव निगम जी, इस पर आप क्या जवाब देंगे? ये कह रहे हैं कि आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं इन्होंने एक तरीके से ये कह दिया है कि आप लोग बीजेपी की इशारों पर ही चल रहे हैं और उन्हीं की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, बीजेपी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, हमें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने देश के लोगों के लिए, हम अपने देश को कैसे नंबर 1 बना सकते हैं, हम आम आदमी के लिए कैसे उसका सम्मान ऊपर उठा सकते हैं, हम इस दिशा में कार्य करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये इनको मुबारक हो। अगर हम इस बात की चिंता करते होते तो हमने पार्टी नहीं बनाई होती और हमने आज तक हम यहाँ नहीं पहुंचे होते। ये आपको उदाहरण मिलेगा, ये आपको, आप खुद गवाह है कि इतने कम समय में आम आदमी पार्टी जो इतनी ऊंचाइयों में पहुंच गई है, 2 राज्यों में सरकार चल रही है, तीसरे राज्य में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये इनकी सबकी बौखलाहट है। ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का कद ना बढ़े। क्यों ना बढ़े? जब हम आम आदमी के हित के लिए बात करते हैं, उनके लिए आज तक कभी सोचा किसी ने? बताइए। नहीं, आपने मेहनत तो पिछले विधानसभा चुनावों में भी बहुत की थी, मगर नतीजे उतने अच्छे नहीं आ पाए। इस बार क्या उम्मीद है? पिछले गुजरात में पिछले विधानसभा में हमने बहुत कम सीटों में जो है हम चुनाव लड़े थे। हमने पूरी 182 सीटों में वहाँ चुनाव लड़े थे। मैं 28 या 30 सीटों में चुनाव लड़े थे। तो पिछली बार हम ऐसी स्थिति में नहीं थे कि हम सरकार, लेकिन इस बार हम वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बौखलाहट तो इनको यही है कि साहब ये जो लेकर के चले थे गुजरात मॉडल, अब गुजरात मॉडल पर जो है वहाँ जो लोग बुला रहे हैं, उनको लग रहा है कि 27 वर्षों में इन्होंने कुछ नहीं किया और इनको सिवाय छलने के अलावा, तो अब आम आदमी पार्टी को एक मौका दे करके आम आदमी पार्टी को जो है वहां पर जो है अपनी सरकार बना रहे हैं और हम बेहतर से बेहतर काम करके दिखाएंगे। चलिए ठीक है, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, तमाम पार्टियां भी कर रही हैं, उसमें देखना होगा जनता को क्या लगता है, किस पर भरोसा जनता करती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो लगातार जो नोट पर सियासत है वो होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद अब तमाम दल इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस पर जमकर हो रही है राजनीति। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।